हेलो स्टूडेंट, मैं संजय यादव आपका अपनी यूट्यूब चैनल एजुकेशन राइजर में स्वागत करता हूं। आज हम जो है एक्टिव से पैसिव वॉइस की वीडियो लेके आए हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और उन स्टूडेंट तक शेयर करिए जिनको ज़्यादा इसकी ज़रूरत है। तो जैसा स्टूडेंट जानते हैं, हम हमारी वीडियो 2 पार्ट में होती है। हमारे वीडियो की जब भी शुरुआत होती है एक अच्छे से मोटिवेशनल कोट के साथ होती है। तो देखते हैं आज का मोटिवेशनल कोट क्या है। देखिए, जैसा कि अभी हाल में ही एक बहुत बेहद दुखद न्यूज़ आई थी हमारे बॉलीवुड के एक्टर, जो कि बहुत ही उनसे हम बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। उन्होंने अपने ज़ीरो से शुरुआत की थी और बहुत शिखर तक गए थे। वैसे हमारे यहाँ हमारे यूट्यूब चैनल का भी यही टैगलाइन है, शून्य से शिखर तक। तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने सुसाइड को कमिट किया था, जिसको हम बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते हैं। स्टूडेंट, जीवन में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं, लेकिन ऐसे कदम उठाने से पहले हमें 100 बार सोचना चाहिए कि हमें हमारे पीछे और हमारे आगे कौन है। देखिए, उन्हीं को देखते हुए हम अपनी बातों को लंबा ना करते हुए हम केवल अपनी मोटिवेशनल कोट पे ध्यान देते हैं कि आज का मोटिवेशनल कोट क्या है। समटाइम्स यू नीड बैड थिंग टू हैपन टू इंस्पायर यू टू चेंज एंड ग्रो। कभी कभी आपको आपकी ज़िंदगी में बुरी चीज़ें होती हैं जो आपको इंस्पायर करने का काम करती है और आपको परिवर्तन और ग्रो करने का काम करती है। सीधा सीधा तात्पर्य यह है कि जो भी बैड थिंग्स हैं, हम मानते हैं, हम मानव हैं, हम इंसान हैं, ना चाहते हुए भी हमारे साथ क्या होता है कि हम उसको दिल पे ले लेते हैं और हम बहुत ही डिप्रेशन में चले जाते हैं। उनको हमको क्या करना है कि उन बैड थिंग्स से हमें कुछ ना कुछ इंस्पायर करना है और हमें ये सोच के चलना है कि जैसे कि हमें श्री कृष्ण भगवान ने भी कहा था कि लाइफ में जो भी होता है ना, वो सब अच्छे के लिए होता है। जो भी लाइफ में घटना घटती है वो सब अच्छे के लिए घटना घटती है। तो आपको उनसे इंस्पायर होना है और उसको आपको सलूशन को ढूंढना है, बल्कि प्रॉब्लम पे काम नहीं करना है, बल्कि आपको सलूशन पे काम करना है। तो देखते हैं वीडियो पे आगे, हम देखते हैं कंटेंट हमारा क्या है। तो आज का जो हमने जो है आज इसमें एक नया चीज़ किया है। नई चीज़ इसमें यह है कि हमने इसको फार्मूले के ज़रिए समझेंगे। और इसके पहले होता क्या था कि हम जो है बिना फार्मूले के ज़रिए उसको वीडियो को देखे थे। तो यहाँ पे हम फार्मूले के ज़रिए इनको देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस है, इनका फार्मूला आप जैसा कि जानते हैं, सब्जेक्ट, हैज़, है, बी थर्ड, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, फुल स्टॉप। और इनको अगर हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो इनका हो जाएगा सब्जेक्ट, हैव, हैज़, बीन प्लस बी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। स्टूडेंट, यहाँ पे देखने वाली बात है कि यहाँ पे सब्जेक्ट है, यहाँ पे सब्जेक्ट है। अब स्टूडेंट ये मत समझ लीजिएगा जो एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है वही पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट होगा। आपको मैं पहली वीडियो से बताता चला हूँ। जो हमारे रेगुलर वीडियो को फॉलो करता है वो तो समझ रहा होगा कि जो एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट होता है वो बनता है सब्जेक्ट, और जो एक्टिव का सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। और ध्यान देने वाली इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि एक्टिव वॉइस में, जैसा कि हम एजुअली जानते हैं कि जब हम लोग ट्रांसलेशन पढ़ रहे थे उसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़े थे, तो वहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब होता है हैज़ या हैव होता है। किंतु जब उसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो उसका जो हेल्पिंग वर्ब होता है हैज़ या हैव, हैज़ बीन या हैव बीन हो जाता है। वर्ब की थर्ड फॉर्म तो प्रयोग में लाई ही जाती है। तो स्टूडेंट बढ़ते हैं, एक सेंटेंस के जरिए इन्हें बेहतर तरीके से समझते हैं। यहाँ पे एक सेंटेंस है, नूतन हैज़ रिटन दिस लेटर। स्टूडेंट, मैं आपको बताऊं, अगर हमारे वीडियो को और अच्छे से समझना चाहते हैं तो आपको अपने साथ एक पेन और नोट्स को लेकर चलना पड़ेगा। जब भी हम क्वेश्चन को दें तो आपको क्वेश्चन क्या करना है, नोट डाउन कर देना है। नोट डाउन करने के बाद आपको उसका सलूशन लिखना है। कहने का मतलब एक्टिव वॉइस का जब मैं सेंटेंस दूं तो आप पहले खुद से उन्हें पैसिव में कन्वर्ट कीजिए। जैसे मैं यहाँ दे रहा हूँ, न्यूटन हैज़ रिटन दिस लेटर। अब आपकी पहली प्रायोरिटी क्या होगी? पहली प्रायोरिटी, सबसे पहली बिगिनिंग, सबसे पहली एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करने से पहले सबसे पहली बिगिनिंग होती है कि सब्जेक्ट को हमको पकड़ना है। सब्जेक्ट इसमें क्या है? नूतन। और इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? दिस लेटर। अगर आपने ये पकड़ लिया तो आपका 90% काम तो ख़त्म हो गया। अब जैसे ही पकड़ेंगे आपको क्या करना है, इनको सब्जेक्ट के स्थान पर रखना है, इनको ऑब्जेक्ट के स्थान पर रखना है। तो इनको सेंटेंस में
स्टूडेंट आशा करते हैं आप लोगों ने बना लिया होगा। तो इनको आप जो इनका सोल्यूशन देख लेते हैं। तो दिस लेटर हैज़ बीन रिटन बाय न्यूटन। अब देखिए दिस लेटर क्या था, यहाँ पे सिंगुलर था, इसलिए मैंने यहाँ पे हैज़ बीन का इस्तेमाल किया है। ये ज़रूर ध्यान देने वाली बात रखना। इसमें थोड़ा सा भी जो है अगर इधर उधर हुआ तो हम गड़बड़ी कर सकते हैं। दूसरे सेंटेंस के जरिए समझते हैं। ही हैज़ वॉश्ड द प्लेट्स। आशा करते हैं आप लोगों ने कर लिया होगा। द प्लेट्स हैव बीन वॉश्ड बाय हिम। ये बहुत माइनर मेरी मिस्टेक होती जा रही है, इसके लिए सॉरी। पिछले वीडियो में भी गलती हुई थी। नेक्स्ट सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं और अगला सेंटेंस हमारा है निगेटिव सेंटेंस, जिनका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट हैज़ हैव एक्टिव वॉइस में, नॉट बी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। अब इन्हीं को हमको कन्वर्ट करना होगा। अब स्टूडेंट यहाँ मैं नहीं बताऊँगा कि ये सब्जेक्ट किसका है। आपको पता होना चाहिए पैसिव वॉइस में जो है सब्जेक्ट जो है एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट नहीं होता है, बल्कि जो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट होता है वो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है, और जो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट होता है वो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे फार्मूला आप लोग भली भात देख चुके होंगे। बस इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, इम्पॉर्टेंट चीज़ जो देखने वाली है वो नॉट का प्रयोग हैज़ या हैव के बाद और बीन के पहले किया जाता है। ये ज़रूर ध्यान देने वाली बातें हैं इसमें। तो एक सेंटेंस के जरिए इनको समझ लेते हैं। ही हैज़ नॉट इन्फॉर्म्ड हिज पेरेंट एट। आशा करते हैं स्टूडेंट आपने इसको कर लिया होगा। आप इसमें पकड़ लेंगे सब्जेक्ट क्या है ही, ऑब्जेक्ट क्या है हिज पेरेंट्स। पेरेंट्स है तो ध्यान दीजिएगा माता पिता दोनों आते हैं, इसीलिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल हैव का होगा। सॉरी इसको मैंने यहाँ गलत किया है, तो आप लोग यहाँ पे लिख लीजिएगा हैव, क्योंकि पेरेंट लिखा जाता तो केवल माँ या पिता होते हैं, माता या पिता, लेकिन यहाँ पेरेंट्स लिखा है तो माता और पिता दोनों आएगा। हिज पेरेंट्स हैव नॉट बीन इन्फॉर्म्ड बाय हिम इट। और कोई भी वीडियो में ना जो चीज़ें ना समझ में आए तो आप घबराइए मत। अगर हमारे बोलने की स्पीड ज़्यादा लग रही हो तो आपको वीडियो में ही आपके जो है यूट्यूब वीडियो में ही राइट कॉर्नर पर, वीडियो के अंदर के राइट कॉर्नर पर 3 डॉट होंगे, उस पर क्लिक कीजिएगा, प्लेबैक स्पीड आएगी। अब प्लेबैक स्पीड पे आप क्लिक करेंगे तो आपको स्लो एंड फास्ट दोनों मोड मिल जाएंगे। अगर मेरा वीडियो आपको स्लो लग रहा है तो आप वहाँ पे फास्ट मोड पर करके पढ़ सकते हैं, अगर फास्ट मोड पे तो आप स्लो मोड पर करके पढ़ सकते हैं। तो नेक्स्ट सेंटेंस के जरिए समझते हैं। आई हैव नॉट इन्वाइटेड हिम टू द पार्टी। अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है स्टूडेंट, आई, ऑब्जेक्ट क्या है हिम, यही केवल बताऊँगा, बाकी यूजुअली सभी जानते हैं करना क्या है। अब आप वीडियो फ्यूज़ करके लिख चुके होंगे, हम इसको बता देते हैं। ही हैज़ नॉट, यहाँ हिम था ऑब्जेक्ट, इसका क्या हो जाता है सब्जेक्टिव केस ही हैज़ नॉट बीन इन्वाइटेड बाय मी। आई यहाँ सब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाता है मी, टू द पार्टी। ही हैज़ नॉट बीन इन्वाइटेड बाय मी टू द पार्टी। तो स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं और अगला टाइप का जो सेंटेंस है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी कई सारे टाइप के इंट्रोगेटिव सेंटेंस आएंगे। तो जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसमें पहला जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस टाइप का है वो यस और नॉट टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, जिनका एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला होता है हैज़ है प्लस सब्जेक्ट बी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। और यहीं पर पैसिव वॉइस का जो फार्मूला बनता है हैज़ है प्लस सब्जेक्ट बीन प्लस बी थर्ड प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। स्टूडेंट आप चाहें तो आप नोट्स बना लीजिए, चाहे तो हमारे पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए, चाहे आप पीडीएफ को डाउनलोड करके फ़ोटो कॉपी करा लीजिए, आप फ्री हैं। लेकिन यह है कि आप पीडीएफ ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा, उससे क्या होगा आपके पास बार बार वीडियो पे आने को नहीं होगा और आपको ही क्वेश्चन का एक सेट मिल जाएगा, जिससे आप कभी भी आप प्रॉपर तरीके से आप रिवीजन कर सकते हैं। तो इनको हम सेंटेंस के जरिए समझते हैं, देखते हैं कैसे हैं। तो जैसे क्वेश्चन दिया गया है हैव यू नॉट आंसर्ड ऑल द क्वेश्चन। स्टूडेंट आपने कर लिया होगा। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है हमारा और ऑब्जेक्ट क्या है आपका ऑल द क्वेश्चन। अब आपको क्या करना है, यहाँ इसको ट्रांसफ़र करना है, इसको यहाँ पर ट्रांसफ़र करना है। देख लेते हैं। जैसे मैंने क्या किया,
अब यहाँ जानते हैं हैव हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगेगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो हैव ऑल द क्वेश्चंस बीन आंसर्ड बाय यू। नेक्स्ट, हैव यू टेकन योर मील। अब यहाँ पे देखिए मील क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, और ये ऑब्जेक्ट जब सब्जेक्ट बनेगा तो ध्यान देंगे यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, जो कि हमारा हैज होता है। हो जाएगा हैज़ योर मील बीन टेकन बाय यू। अगला टाइप का जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस आता है वो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस आता है, जिसका स्ट्रक्चर क्वेश्चन वर्ड हैज और हैव, सब्जेक्ट प्लस बी थर्ड, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। अब इसका पैसिव वाइज क्या बन जाएगा, क्वेश्चन वर्ड हैज और हैव, सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस बी थर्ड प्लस बाई, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब सेंटेंस है वाई हैज़ द मैन सेंट फॉर द डॉक्टर। अब इसमें सब्जेक्ट पकड़ने वाली बात है, सब्जेक्ट क्या है, द मैन है, ऑब्जेक्ट क्या है, द डॉक्टर है। अगर कॉन्सेप्ट की बात करूँ तो यही केवल कॉन्सेप्ट है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, और कुछ नहीं है। लेकिन मैं आपको फार्मूले के जरिए इसलिए समझा दे रहा हूँ कि आप मान लीजिए अभी आप बिगिनर हैं, आपने कभी इसके पहले कभी पढ़ा नहीं है या इंग्लिश के बारे में बहुत कम जानकारी है, तो आपको काफ़ी हेल्पफुल फार्मूला होगा। तो इनको जब पैसिव वाइज में कन्वर्ट करते हैं तो हमारा बन क्या जाएगा, वाई हैज़ द डॉक्टर बीन सेंट फॉर बाय द मैन। नेक्स्ट, वाई हैज़ बिने कंप्लीटेड हिज वर्क। इसका हमारा क्या हो जाएगा, वाई हैज़ हिज वर्क बीन कंप्लीटेड बाय बिने। अब अगला टाइप का जो कि हम स्पेशल टाइप का मानते हैं क्योंकि बहुत ही स्पेशली है, इसमें सब्जेक्ट नहीं होता है, और जब सब्जेक्ट नहीं होगा तो ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे, इसलिए मैं इसको स्पेशल टाइप का सेंटेंस बोलता हूँ। और इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, हु हैज़ बी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, बाई हुम हैज़ और हैव, सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस बी थर्ड प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। अब इन्हीं को हमको क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो देखते हैं सेंटेंस के जरिए, हु हैज़ स्टोलन हर पेन। अब यहाँ देखने वाली बात है, यहाँ पे जो है ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नहीं है। कुछ स्टूडेंट की प्रॉब्लम क्या होती है, हर पेन को मान लेते हैं सब्जेक्ट, तो वो गलत मानते हैं। आपको मैं बता दूं एक तरीका ये है कि कभी भी मेन वर्ब के बाद कोई नाउन या प्रोनाउन आता है, जैसे यहाँ लिखा है स्टोलन, मेन वर्ब के बाद कोई भी नाउन या प्रोनाउन आता है तो सब्जेक्ट नहीं होता है, वो हमेशा क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। अब मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब के पहले जब भी नाउन या प्रोनाउन आता है वो सब्जेक्ट होता है। तो जैसे लिखा है हु हैज़ स्टोलन हर पेन, तो क्या हो जाएगा, बाई हुम हैज़ हर पेन बीन स्टोलन। अगला सेंटेंस देखते हैं। अब इसी का उल्टा होगा, जैसे हुम हु था तो इसको मैंने हुम में कन्वर्ट किया था, अब हुम है तो उसको हु में कन्वर्ट करना है। हु हुम प्लस हैज़ और हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, हु हैज़ बीन बी थर्ड बाई ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब यहाँ ध्यान देने वाली बातें हैं, तो हुम वाले में क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, लेकिन हु वाले में सब्जेक्ट नहीं होता है, ऑब्जेक्ट होता है। इसको तो हम आसानी से कन्वर्ट कर लेंगे। स्टूडेंट जैसे वहाँ एक सेंटेंस लेते हैं, यहाँ पे सेंटेंस क्या है, हुम हैव यू हेल्प्ड, इसको हमको चेंज करना है तो क्या हो जाएगा, हु हैज़ बीन हेल्प्ड बाय यू। नेक्स्ट सेंटेंस के जरिए समझते हैं। अगला देखते हैं, अगला टाइप कौन सा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो अगला जो है ये वाट से बिगिनिंग होने वाले हैं, और जो इसमें भी कभी कभी क्या होते हैं, ऐसे वाट से बिगिनिंग वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होते हैं, और कई ऐसे होते हैं जिसमें वाट से बिगिनिंग होने वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट होते हैं। तो हम यहाँ इसकी डिस्कस करेंगे जिसमें सब्जेक्ट है। तो वाट हैज़ प्लस सब्जेक्ट प्लस बी थर्ड, इसका बन जाएगा वाट हैज़ बीन प्लस बी थर्ड प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट है इसलिए इसका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट कन्वर्ट कर सकते हैं आसानी से। इनको एक सेंटेंस के जरिए समझते हैं। वाट हैज़ ही डन, क्या आपका सेंटेंस है, इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट क्या है, ही है, वाट हैज़ ही डन, ही सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट यहाँ पे है ही नहीं, तो इनको हम ऑब्जेक्ट में आसानी से चेंज कर लेंगे। लेकिन सब्जेक्ट यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है तो सब्जेक्ट नहीं मिलेगा, तो क्या हो जाएगा, वाट हैज़ बीन डन बाई हिम। अब जो अगला टाइप का है ये मैंने इसमें स्पेशली किया है,
और पिछले वाले 2 वीडियो में नहीं था। हाउ मैनी और हाउ मच, नाउन हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट बी थर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क, हाउ मच या हाउ मैनी प्लस नाउन प्लस हैज़ और हैव, सॉरी हाउ मच या हाउ मैनी प्लस नाउन प्लस हैज़ बीन प्लस बी थर्ड प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे ऑब्जेक्ट कर लीजिएगा। जैसे यहाँ लिखा है हाउ मच मिल्क हैव यू ड्रंक, इसका क्या हो जाएगा, हाउ मच मिल्क हैज़ बीन ड्रंक बाई यू। नेक्स्ट बढ़ जाते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस की ओर। और इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस क्या होता है, सब्जेक्ट बाद नॉट का प्रयोग किया जाता है, किंतु कौन या किसने आने वाले सेंटेंसों में हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग किया जाता है। स्टूडेंट, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा और आपके सारे इसमें जिसमें भी चीज़ें जितनी सेंटेंस डिस्कस किए गए होंगे वो भी आपको पसंद आया होगा, वो भी आपको समझ में आया होगा। और ईश्वर से मनोकामना करते हैं कि जल्दी से जल्दी ये महामारी हमारे देश से दूर हो और जिससे हम इंडिविजुअल क्लास में आपसे मिलें। आप लोग भी काफ़ी वेट कर रहे होंगे इंडिविजुअली पढ़ने के लिए। हाँ, तो अगर आपको जो है कोई भी इस वीडियो से रिलेटेड क्वेरी है तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं या फिर हमारे नंबर पे आप कॉल करके कह सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। मैं संजीव यादव, साइनिंग आउट।